बच्चा 1 कॉलेज के पॉपुलर बॉय है। श्री गणेशाय नम मुंबई एमएम कॉलेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम, जिसकी खूबसूरती लाजवाब थी। उस कॉलेज के ग्राउंड में बॉक्सिंग रिंग में 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज एक दूसरे की जान लेकर मानेंगे। बॉक्सिंग रिंग के चारों तरफ स्टूडेंट्स लगातार चिल्ला रहे थे, कबीर कबीर कबीर, यश यश यश। जी हाँ, ये दोनों कोई और नहीं, कॉलेज के पॉपुलर बॉय है, कबीर जिंदल और यश प्रताप सिंह। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कबीर जिंदल, जिंदल इंडस्ट्री का वारिस और इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी प्रदीप जिंदल का बेटा। कबीर जिंदल एज 22, गेहुआ रंग, हल्की नीली गहरी आंखें। Bleka silky hayara 6 inka heiter muscular body 6 apika apsa sapa jelena hawk brona lipsa kula milakara bahu to him jada haintasama bilkula kama deva kar avatara. Yasa Pratapa Sinha. Sinha Enterprises car CEO age 22. 6-inch night gora rangakali akam hawk brona hayara hawk gulabi hoffa perfect jawline, muscular body, 6 apika apsa, yi bi bahu to haintasama haim katani larakiam ki dila ki darakana hai. तो आइए कहानी पर आते हैं। दोनों पसीने से लथपथ थे, फिर भी एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हट रहे थे। बॉडी और फेस पर जगह जगह चोट के निशान हो गए थे। दोनों पसीने से नहाए हुए थे। दोनों का लुक बहुत कातिल लग रहा था। लड़कियां तो उन्हें देखकर आहें भर रही थी। अभी उनकी लड़ाई और आगे बढ़ती तब तक प्रिंसिपल सर आ गए। Principala Sarah Vayam ka nahara dekakara sile, kya ho raha hayaham. सब उनकी आवाज सुनकर भी दोनों नहीं रुके, वैसे ही एक दूसरे पर वार करते रहे। तभी प्रिंसिपल सर फिर से चिल्लाए, अगर अब तुम दोनों ने अपनी लड़ाई बंद नहीं की तो मजबूर मुझे तुम्हारी घर फोन करके तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। इतना सुनते ही दोनों अपनी अपनी जगह पर रुक गए। प्रिंसिपल सर ने गहरी सांस भरी और फिर दोनों को नीचे बुलाया। दोनों अपनी जगह से उतर के प्रिंसिपल सर के सामने खड़े हो गए। वह उन दोनों को घूर के देखने लगे और गुस्से से बोले, यकीन नहीं होता हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स इस तरह आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतर गए हैं। तुम दोनों का रोज रोज का यही नौटंकी एमबीए का फाइनल ईयर है, अब तो सुधर जाओ। Fira yasa ki tarifa dekakara kahan laga, yasa chumes mujayi umida nahim thi. यश ने अपना सर झुका लिया। यश बहुत ही काबिल और होनहार स्टूडेंट था, हमेशा टॉप रैंक में और टीचर की गुड बुक्स में रहता था। उसके उलट कबीर की हमेशा प्लेबॉय की इमेज थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ने में सही नहीं था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। यश उसका कंपेटिटर था, बट यश के गुड बॉय और जेंटलमैन नेचर की वजह से सर उसे बहुत पसंद करते थे। बैक टू स्टोरी। Principala Sarah Donham ko eka dekakara belatai, kalo eka desare ko sorry bolo. तभी एक साथ जोरदार आवाज आती है, बिल्कुल नहीं। यह कोई और नहीं, कबीर और यश साथ में बोले थे और एक दूसरे को डेंजरस लुक देकर अपने रास्ते निकल गए। प्रिंसिपल सर दोनों की तरफ देखकर जिस रास्ते से वो गए थे और गहरी सांस लेकर अपना सरना में हिला दिया और बोले, पता नहीं क्या होगा, इन दोनों का कभी दोस्ती हो पाएगी इनमें या नहीं। फिर सबकी तरफ देखकर सख्ती से बोले, सब लोग जाओ अपने क्लास में, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा। सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए वहां से क्लास की तरफ निकल गए। इधर कबीर कैंटीन की तरफ जा रहा था कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर गुस्से में पीछे पलट के देखा। कबीर को गुस्से में देखकर वो इंसान डर गया और बोला, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों घूर रहा है? ये कोई और नहीं, कबीर का दोस्त रोहित तनेजा है। गोरा रंग, एज 22, 5 फीट 11 इंच हाइट, कली बाल, गुलाबी होठ, 6 पैक एब्स, बहुत क्यूट है और फनी भी। उसके बाद पर कबीर कुछ बोलता उससे पहले उसका ध्यान उसके हुलिये पर गया। रोहित आंखें फाड़े उसे देखने लगा और बोला, ये सब क्या है और ये सब क्या है? अब ये मत कहना तेरा फिर से उस गुड बॉय से झगड़ा हो गया। इस बात पर कबीर उस घूर के देखने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। ये है कबीर और रोहित का फ्रेंड अक्षत खंडेलवाल, गेहुआ रंग, 6 फीट हाइट, आगे 22, 6 पैक एब्स। ये भी बहुत हैंडसम है। इन तीनों बचपन के फ्रेंड हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अक्षत चलते हुए उन दोनों के पास पहुंच गया और फिर घूर के कबीर को देखने लगा। दरअसल जब लड़ाई हुई तब अक्षत कॉलेज में नहीं था। जब वो कॉलेज आया तो सबको बातें करते हुए सुना। दोनों आज फिर से लड़ रहे थे। उन्हें काफी चोट आई है, इसलिए अक्षत गुस्सा था कि कहीं ज्यादा चोट नहीं आई हो। वो परेशान हो गया। अक्षत बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था, वो हमेशा दोनों को समझता। अभी अक्षत के घूरने पर कबीर कुछ बोलता कि रोहित की रोने की आवाज आने लगी। दोनों उधर देखने लगे। रोहित ने कहा, मैंने इतना अच्छा शो मिस कर दिया। तुम दोनों बहुत बुरे हो, मेरे बिना ही लड़ाई कर ली। तुम लोगों को दया नहीं आई मुझ पर, मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगा।
उसकी ऐसी बचकानी हरकत पर दोनों उसे घूरने लगे तो वो चुप हो गया और अपनी बत्ती सी दिखा दिया। फिर अक्षत कबीर की तरफ देखकर बोला, चलो मेडिकल रूम, तुम्हें इलाज की जरूरत है। कबीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। Aksatani gusmi use eka luka dia orabola, bilkula nahim kupakapakalo। अब कबीर ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ मेडिकल रूम की तरफ चल दिया। उनके पीछे रोहित भी चला गया। यही कॉलेज के एक क्लास में स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे आज की लड़ाई के बारे में। वही पास के बेंच पर बैठी एक लड़की जब ये सुनती है तो बिना देरी किए क्लास से बाहर भागती है। बाकी का कल बीबी। दोस्तों, ये मेरी पहली नॉवल है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे कहानी लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है गलतियां होंगी मुझसे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको शुरू का एपिसोड बोरिंग लगे, लेकिन मुझे यकीन है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा और मैं आपके उम्मीद पर खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। Agara kahim apiko kucha problema laga yabora hota meramaga dasana kijiega mem usamem sudara lane ki puri kazisa karungi lekina apologa please mudje support kijie. Ora like, share comment ora review digie. Apake pyara ora support ki intahara mema paki pyari dosta love you all and byy। चट्टू, ये कुत्ते हैं कौन? क्लास में सारे स्टूडेंट्स आज के झगड़े के बारे में बातें कर रहे थे। पहली लड़की बोली जो शायद लेट आई थी, उसे इस झगड़े के बारे में नहीं पता था। मैंने सुना आज फिर से हमारे कॉलेज के दोनों हॉट बंदे झगड़ रहे थे। दूसरी लड़की, बिल्कुल सही सुना तुमने, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की जान ही ले लेंगे, लेकिन यार क्या हॉट लग रहे थे दोनों। अगर मुझे मौका मिले तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी उन्हें पाने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे कुछ भी करने से क्या फ़ायदा, उनके लिए बहुत लंबी लाइन है। और हमारे हॉटी कबीर तो पहले से कमिटेड है उस अनिका के साथ, और हमारे हैंडसम गुड बॉय तो लड़कियों से दूर रहते हैं। और कबीर की जोड़ी अनिका के साथ ही बेस्ट है लगती। आखिर उसके पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जिंदल परिवार के फैमिली फ्रेंड हैं, दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में दोनों शादी भी करेंगे। इसी तरह की बातें दोनों कर रही थी। वहीं आगे बेंच पर बैठी हुई एक लड़की जो काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रही थी, अचानक खड़ी हुई और बहुत तेजी से क्लासरूम के बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अक्षत, कबीर और रोहित मेडिकल रूम पहुंचे, मगर दरवाजे पर ही उनके कदम ठहर गए और सामने की तरफ देखने लगे। सामने यश बैठा हुआ अपने जख्मों पर ट्रीटमेंट करवा रहा था और साथ में उसका दोस्त जीत खुराना वही खड़ा था। जीत खुराना यश का दोस्त है और यह भी काफ़ी हैंडसम है और इनका भी खुद का बिजनेस है। दोनों की नज़रें आपस में मिले और दोनों के आंखों में खून उतर आया, जैसे अगर मौका मिले तो एक दूसरे की जान ले लेंगे। अभी कबीर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अक्षत उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सरना में हिला दिया, तो कबीर ने अपनी आंखें भींच ली जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो और जाकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, कबीर जिंदल, किसी राह चलते लोगों से मुंह नहीं लगता, लेकिन जब सामने से कुत्ते भौंकते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। अक्षत ने अपना सरना में हिला दिया जैसे कहना चाहता हो इसका कुछ नहीं हो सकता। रोहित बोला, सही कह रहे हो ब्रो, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन वैसे ये कुत्ते हैं कौन, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। उसकी बात पर सब उसे घूर कर देखने लगे। फिर कबीर बोला, तू अपना मुंह मत ही खोला कर वरना किसी दिन मेरे हाथ से पिट जाएगा। रोहित ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यश कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब जीत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, कबीर जिंदल शायद ये बात भूल रहा है कि उसके पास जो भी है उसके बाप और दादा की दिया हुआ है, नाम दौलत शोहरत, लेकिन ये राह चलते इंसान ने अपने दम पर सब बनाया है। उसकी बात सुनकर कबीर की मुठियां कस गई, लेकिन अक्षत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से शांत रहने का इशारा दिया और बोला, जीत बात को खत्म करने बजाय आगे क्यों बढ़ा रहे हो। जीत बोला, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पहले अपने इस बदतमीज दोस्त को समझाओ, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है, बस लोगों को डराकर अपना काम निकलवाओ या उसे रास्ते से हटा दो। तुम इससे आगे कोई कुछ बोलता कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, मुझे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ। सब पलटकर उधर देखने लगे तो दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी और सबको गुस्से से घूर रही थी। फिर वो लड़की अंदर आई और कबीर के पास जाकर बोली, ये सब क्या है कबीर, आज तुमने फिर झगड़ा किया। मैंने तुमसे कहा था अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो आंटी को बोल दूंगी, तुमने फिर वही किया। ऐसा कुछ नहीं है नीति, पहले इसने लड़ाई की शुरुआत की तो अपने बचाव के लिए मैंने हाथ उठाया। दोस्तों, नीति वही लड़की है जो उन लड़कियों की बातें सुन रही थी और जल्दीबाजी में क्लास से बाहर निकली। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। ये है नित्या शर्मा और कबीर की इकलौती फीमेल फ्रेंड और पड़ोसी भी। एज 25 फीट 6 इंच हाइट, गोरा रंग, ग्रीन आंखें, घनी पलके, सुर्ख गुलाबी होठ के ऊपर काला तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है और उतनी ही साफ दिल की भी।
अच्छा मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं और ये क्या हालत बना रखी है देखो कितनी चोटें आई है अब तुम सीधे घर चलोगे और कहीं नहीं जाओगे समझे फार्म हाउस जाऊंगा घर जाऊंगा और अगर मोम ने ये चोट देखी तो पैनिक करेगी और प्लीज़ मोम को इस बारे में कुछ मत बताना। Okay kami nahim bataungi but promise tama panajana rakoge. और फिर रोहित और अक्षत की तरफ देखकर और तुम दोनों इसके साथ रहोगे। डोंट वरी हम साथ जा रहे हैं। और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद यश भी वहां से निकलने लगा। इससे पहले वो वहां से जा पाता नीति उसके सामने जाकर खड़ी हो गई तो यश के कदम रुक गए और उसने सर उठा के नीति की तरफ देखा तो नीति उसे ही देख रही थी। What happened sa sama nakara rasta rokane ka kya matalaba yasania pain eka ibro utha kara kaha. Niti ni koi jababa nahim diata yasani fira savalaki yakucha balogi ya fira tumher dosta ka kucha baka ta jo tuma sunane I hoagara kucha balana hai tabolo varana nicolo yaham she ora eka kataranaka gus valaluka dia. Abba niti ni himata karik kucha balana kaha yustara lagaraha ta kuki yasaka ora hayatana kataranaka ta koibi darajaya azi vo padhaiki sata sataratana bara business nahi sambalata ta. Byy. Ch3 Kabir Jindala ko Panahara Laraki ka Bahaim. नीति के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा यश कबीर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ तुम्हारी चोटें कैसी है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या दिखाओ मुझे। यश की भौएं सिकुड़ गई। यश ने सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला तुम्हें नहीं लगता तुम अपने दुश्मन की फिक्र कर रही हो। अगर फिक्र करना है तो जाकर अपने दोस्त की करो और हाँ उसे बोलो मेरे रास्ते में ना आए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हटो मेरे रास्ते से। और उसके बगल से निकल गया। तो जीत ने उसके सामने आकर कहा उसके बात का बुरा मत मानना तुम्हें पता है उसको गुस्सा कितना जल्दी आ जाता है। आई नो मुझे बुरा नहीं लगा मैं चलती हूँ बी। और नीति भी वहां से निकल गई बट उसने सिर्फ कहने को कहा उसे बुरा नहीं लगा लेकिन उसकी आंखें नम हो गई थी जो जीत से छुप न सकी। सच तो ये था जब भी यश उससे ऐसे बात करता उसे बहुत बुरा लगता पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल में दर्द होता लेकिन क्यों इसका जवाब उसे खुद पता नहीं था। फिर भी वो यश से बात करना चाहती लेकिन हमेशा वो रुड होकर सामने से निकल जाता। नीति ने अपने आंसू पोंछे और अपने कार में बैठे के घर निकल गई। इधर जीत भी बाहर आके यश के बगल में बैठे गया और घर को निकल गया। Aja Kardina A's Hibita Gaya Koi Naparata Mijulasa Rahata Koi Mobita Eshe. इधर यश घर पहुंच गया और सीढ़ियों से होकर अपने कमरे में जा रहा था कि एक बॉल आकर उसकी पीठ पर लगी। यश का मूड वैसे ही खराब था कबीर की वजह से। उसने गुस्से में पीछे पलटकर देखा और कुछ बोलने को हुआ मगर सामने खड़े इंसान को देखकर उसका पूरा गुस्सा गायब हो गया। उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसके आगे सामने यही कोई 17-18 साल के बीच की लड़की खड़ी थी। वो लड़की भाग कर आई और सीधे बंदर की तरह उसके ऊपर कूद गई। एक पल के लिए यश भी डर गया कहीं उसे चोट न लग जाए। दिया बच्चा तुम यहाँ कब आई? ये लड़की यश की बहन है आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दिया प्रताप सिंह एज 17-18 के बीच 5 फीट 5 इंच हाइट गोरा रंग छोटा सा मासूम बेदाग चेहरा हेजल आइज उस पर घनी पलकों का पहरा जिसमें किसी को भी डूब जाने को जी चाहे। छोटी गोल नाक चेरी के जैसे रेड फल्फी होठ लंबी सिल्की हल्के ब्राउन सुनहरे बाल मॉडल जैसे शरीर जो किसी को भी आकर्षित करे। वो लड़की इतनी मासूम और खूबसूरत थी कि उसके सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ जाए। Bolo baka tuma yaham kaba I ora kisik sata, Akila grin, what? Magara Kaiser. रास्ते से ग्रिन कितने क्वेश्चन करते हो आप भाई क्यों आई कैसे आई मुझे अब आपके साथ ही रहना है कहीं नहीं जाना। आप अपने कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दो मैं अब यही रहने वाली हूँ। लेकिन बच्चा लेकिन कुछ नहीं भाई मैं यही रहूंगी बस आपके साथ आपके पास में कहीं नहीं जा रही समझे आप। और अगर आपने मुझे खुद से दूर किया तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अभी यश कुछ कहता तो कि एक आवाज आई सही कह रही मेरी बच्ची अब ये कहीं नहीं जाएगी। दोनों ने सामने देखा तो यश के दादाजी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रोब था जो दर्शा रहे थे कि वो खानदानी रईस है। वो चलते हुए दोनों के नजदीक आए और बोले देखो बेटे मेरी अब उम्र हो गई है अपने बेटे बहू और पत्नी को खोने के बाद तुम ही दोनों मेरा सब कुछ हो और मैं चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। उम्र क्या भरोसा कब धोखा दे जाए इसलिए दिया अब से यही रहेगी। ठीक है दादू आपका आदेश सर आंखों पर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा लेकिन आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आप जानते हैं ना आप हमारे लिए कितने कीमती है आपके सिवा हमारा है ही कौन। हाँ दादू प्लीज ऐसा मत बोलिए आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो हमें मिल के भाई की शादी करनी है उनके बच्चे खिलाने हैं। अगर आप ऐसी बात करोगे तो मैं आपसे अभी बात नहीं करूँगी। अच्छा बाबा नहीं बोला रहा ठीक है खुश यश बेटे कल ही जाकर तुम इसका एडमिशन करवा देना। ओक दादू
विजय प्रताप सिंह यश और दया के दादू, इनकी पत्नी, बेटे और बहू यानी कि यश के माता पिता बचपन में ही कार एक्सीडेंट में चल बसे वो लोग। तब यश 6 साल का था और दया लगभग 2 साल की। तब से विजय जी अपने पोते पोतियों की परवरिश की और बिजनेस भी संभाला। यश बचपन से ही काफी समझदार और इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से अपने दादू की हेल्प करने के लिए 16 साल की उम्र से ऑफिस ज्वाइन कर लिया और साथ में अपनी स्टडी भी करता था। दया हॉस्टल में रहती थी अपनी पढ़ाई के लिए। यश इसलिए भी उसे खुद से दूर रखता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। कहते हैं ना, आप जितनी ऊंचाई छूते हैं आप उतने ही दुश्मन बनाते हैं। यश ने काफी कम वक्त में बिजनेस की दुनिया में अपना काफी वर्चस्व बना लिया था। उसकी कंपनी वर्ल्ड में टॉप 5 में आती थी। वैसे जिंदल इंडस्ट्री भी टॉप 5 में आती थी। दोनों परिवार देश की जानी मानी हस्ती थे। वैसे सबको पता था सिंह परिवार की प्रिंसेस के बारे में, बट किसी ने आज तक उसे देखा नहीं था। यश अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो दया उसके कंधे पर लटक गई और बोली, भाई आप मुझसे नाराज हो। यश कुछ बोलता कि दया फिर बोली, अगर हो भी तो क्या गलती आपकी है, आपको मुझे खुद से नहीं रखना चाहिए था। कोई अपनी इतनी क्यूट और प्यारी बहन को दुखी करता है क्या? मैं अपनी टाइग्रेस से नाराज हो सकता हूँ क्या? तुम तो मेरी जिंदगी हो, माँ और पापा की आखिरी निशानी, मेरी जीने की, मेरी मुस्कुराने की वजह। और ऐसे ही उसे कंधे पर लिए हुए उसके रूम में लेकर उतार दिया और फिर उसके नाक पर टेप करके बोला, अब तुम रेस्ट करो क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। कल तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और रात को डिनर पर मिले हैं। और उसके माथे पर किस देकर वो वहां से निकल गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर कबीर के फार्म हाउस में तीनों बैठे ड्रिंक कर रहे थे। कबीर, तुम्हारी यश से प्रॉब्लम क्या है जो तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करते? तुम्हें नहीं लगता इस दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है? अक्षत बोला, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, बट अच्छा है वो। यही जो उसका अच्छा होना है न, वही मुझे नहीं पसंद। उसके गुड बॉय वाली इमेज का दिखावा करता है, जरूरत से ज्यादा शरीफ और अच्छा बनने का नाटक, यही मुझे नहीं पसंद। ब्रो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठे गए? छोड़ो ये सब। वो लोग अभी बैठे कर ड्रिंक कर रहे थे, बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर हिल्स की टक टक की आवाज आई। तीनों उस तरफ देखने लगे। दरवाजे पर यही कोई 21 साल की लड़की शॉर्ट्स ड्रेस और फेस पर ढेर सारा मेकअप की हुई खड़ी थी। तभी अक्षत बोला, अनिका ये यहाँ कैसे आ गई? चिपकू गम। तभी रोहित बोला, चुड़ैल कहीं की। अनिका गुप्ता कबीर की गर्लफ्रेंड और जिंदल परिवार के फैमिली फ्रेंड की बेटी। अनिका की माँ और कबीर की माँ दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। अनिका भी देखने में सुंदर है लेकिन नीति से कम, और दिया के तो वो आसपास भी नहीं आती। अनिका चलते हुए कबीर के पास आई और बोली, हाय बेबी। अनिका तुम यहाँ, तुम ट्रिप से कब आई? आज ही आई हूँ बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए आते ही सबसे पहले तुमसे मिलने गई, लेकिन मुझे रास्ते में नीति मिल गई। उसने बताया तुम यहाँ हो तो मैं यहीं चली आई। और फिर अक्षत और फिर रोहित, और अक्षत की तरफ देखकर भी हाय बोली। अक्षत ने भी मुस्कुराकर हाय बोला। रोहित ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम कबीर से मिलने के लिए इतना डेस्परेट थी? हाँ और नहीं तो क्या, मैंने अपने बेबी को इतना मिस किया। और कबीर के बाजू पकड़ के कंधे पर रख के बैठे गई। बेबी चलो ना कहीं घूम के आते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों हो, बहुत वक्त हो गया साथ में टाइम स्पेंड किए हुए, इतने दिनों तक मैं तुमसे दूर थी। आई मिस योर बेबी और आई लव यू। और उसके गाल पर एक किस कर दी। Kabira kucha balata uses pahale rohita bola tumhe kama dikata hai kya ya tuma sakami andi ho bolo to tumhara alaja karava do। क्या मतलब ये कि उसे चोट आई ही, वो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं है। अब जाकर अनिका ने गौर किया तो सचमुच कबीर को काफी चोट आई। वैसे यश को भी चोट आई थी, बट कबीर को फेस पर चोट आई थी जो दिखाई दे रहा था, इसलिए वो घर ना जाकर यहाँ आ गया। और यश को शरीर पर ज्यादा चोट आई थी इसलिए उसका पता नहीं चल रहा था। बेबी ये कैसे हो गया? चलो डॉक्टर के पास। कुछ नहीं हुआ है अनिका, इसकी जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, बस मामूली सी चोट है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे मिलने यहाँ आई और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इतना बोल अनिका के आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देख कबीर बोला, ठीक है तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। ठीक है अनिका खुश होकर बोली और अपने कमरे की तरफ चली गई। Rohita usaki acting dekarapani akom ko rola kia orabola over acting ki jukana. Terry uses problema kya hai kabira bola, problema. Seriously bro tumhe nahim lagata vo acting kara rahi hai। तुम्हें कैसे पता वो एक्टिंग कर रही है? अक्षत बोला, ब्रो लड़कियों के मामले में तुम मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते, साफ दिखता है वो एक्टिंग कर रही है। Ham Q Nahim Tuma Dilafekara Sika Jothi Hair Kisi Dina Pita Ki Gara Algay।
ऐसा कभी नहीं होगा, रोहित ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। लड़कियां खुद इनवाइट करती है मुझे, तुम्हारे भाई की फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, कबीर ने आई रोल करते हुए कहा। तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो, तुम लोग मुझसे जलते हो क्योंकि तुम लोग से ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आलिया, रोहित मुंह बनाते हुए बोला। जो खुद एक मजाक हो उसका मजाक नहीं बनता। और रही बात लड़कियों की तो कबीर जिंदल को पाना हर लड़की का ख्वाब है। हर लड़की के जेहन, दिल और दिमाग में पहला शख्स सिर्फ कबीर जिंदल होता है, लेकिन कबीर जिंदल वो ख्वाब है जो देखता तो हर कोई है पर उसे पाना चांद छूने के बराबर है। कबीर ने डेविल स्माइल विद हॉर्न्स करते हुए कहा। और कबीर जिंदल का ख्वाब कौन है अनिका, रोहित ने हंसते हुए कहा। तो कबीर ने उसे घूरकर देख, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो कबीर जिंदल का ख्वाब बन सके, उसका जुनून बन सके। कबीर जिंदल वो रेत है जो किसी के हाथ में नहीं ठहरता। कहीं ऐसा ना हो एक समय ऐसा आए तू अपनी कई बातों पर रिग्रेट करे, कहीं कोई तेरा ख्वाब ना बन जाए। ऐसा वक्त कबीर जिंदल की जिंदगी में कभी नहीं आएगा, कबीर रोब से बोला। लेकिन ब्रो, बस बहुत हुआ बेहेस, चलो डिनर करते हैं, अक्षत ने कहा। दोनों उठ के डिनर करने चले गए। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इस फार्म हाउस में सबका अपना खुद का कमरा था। कबीर अक्सर यहाँ आता था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। यहाँ पर उसके दोस्त के अलावा लड़कियों में अनिका और नीति का आना ही अलाउड था, यहाँ तक उसके फैमिली मेंबर का भी नहीं। ये फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल सपनों की तरह जो लोगों की आंखें चौंधिया दे। वहीं दूसरी तरफ सिंह पैलेस में रात की चांदनी और लाइटों की वजह से किसी जन्नत की तरह चमक रही थी, जिसकी खूबसूरती इतनी थी कि हर कोई उस महल में रहना चाहे। उसी महल के अंदर हॉल में डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे डिनर कर रहे थे। दिया बच्चे, मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है, कल आप सारी तैयारियों के साथ 11 बजे कॉलेज पहुंच जाना, विजय जी बोले। ठीक है दादू, आप फिक्र ना करें, आपकी प्रिंसेस और भाई की टाइग्रेस बहुत होशियार है। ये बोलते वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। Usaki bata para usaka sihara deka saba muskara die, mera ho gaya mujay ninda a rahi memapane kame ya rahi hum good night dadu, good night bro। गुड नाइट मेरी गुड़िया। दिया के जाने के बाद विजय जी भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। Anadonam ki jane ki bada yasarapane assistant naraja ki tarafa deka kara bola tigris ki security bara du kucha security hidden kara dina jalda she jalda yikama ho jana kahi kuki kala mir baks car admission high paraso shavo officially college jane ligegi got it। यस सर, कल तक हो जाएगा। ओके नाउ यू कैन गो। उसके बाद वो उठकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाने से पहले वो दिया के कमरे में गया और बैग की तरफ देखा तो मैडम आड़े टेढ़ी टेडी को हक करके सो रही थी और बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। यश उसको ऐसे देखा, मुस्कुरा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके माथे पर किस किया और दरवाजा लगाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फोर्ट यश प्रताप सिंह का साम्राज्य उसका खुद का खड़ा किया हुआ है। अगली सुबह सिंह पैलेस। दे आउट जाओ बच्चे, 9 बज रहे हैं, आपको आज कॉलेज जाना है, तैयार भी होना है ना। उठो, यश उसको उठा रहा था लेकिन मैडम को अपनी नींद से फुर्सत कहा। कोई बात नहीं, दादू से बात करके तुमको वापस हॉस्टल ही भेज देंगे, वहाँ ही ठीक है आपके लिए। नहीं भाई, मैं उठ गई। किसने कहा कि हॉस्टल ठीक है? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए यही ठीक है, आपके पास में कहीं नहीं जा रही, मैं अभी तैयार होती हूँ। वो हड़बड़ी में वॉशरूम भागी। संभल के बच्चा, यश उसे ऐसे देख मुस्कुरा के सर हिला दिया और कमरे से बाहर आकर नीचे चला गया। Kariba ade gant bada dia tyara hope nice I usen blaka jinsa satapinka kropa topa pahani thejisum usaki patali gori chikani kamara hawka dikai da raha ta jisis vo kafi hota laga rahi the bala cool butterfly clip lagai the ora hatha mem watch akom mem kajala hotom p lip gloss basaratain la haizia laga rahi the bilkula kayamata। Good morning dadu, good morning bro, good morning bakarao nasta karo firahama college ki li nikolenge, vasta admission process 11 baje ki badahai, but tuma tabataka college guma lina ora muje kucha kama hai to me office nakala jonga usake bada। G by Sabana pana nasta complete kia ora fira dadaji she asevada lakara college ki li nakala gai। करीब 40 मिनट बाद एक कार कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। वो अभी आगे बढ़ता कि तभी एक और कार उसके सामने आकर रुक गई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों में से पहले अंदर कौन जाए, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 10 मिनट्स ऐसे ही बीत गए। अब यश चिढ़ गया, उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि उसे दिया को सब कुछ समझा के वापस भी जाना था, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। Tigris Bahara Mata Nikolana Samaji, Yasani Dia She Kaha, G by Dia Ni Sarah Hila Dia। फिर यश कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया और सामने वाली कार के आगे खड़ा हो गया।
लगता है बिल्ली के बिरादरी के हो जो हमेशा रास्ता काटने पहुंच जाते हो, या फिर कुछ चाहिए जो सामने आकर खड़े हो गए। अगर कुछ चाहिए तो मुंह से मानकर ले लो। यश प्रताप सिंह किसी को मना नहीं करता। बस इतना सुनना थी कि सामने वाले कार का दरवाजा खोलकर एक बहुत ही हसीन और हैंडसम पर्सनालिटी बाहर निकला और यश के सामने जाकर खड़ा हो गया। लगता है हर बार गलतफहमी का शिकार होना तुम्हारी आदत है, या फिर शायद अपनी औकात भूल गए हो। कबीर जिंदल को भीख देने चले हो, अब हटो सामने से। तुम और तुम्हारी ये खटारा मेरी कार का शो खराब कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे आगे चले, मेरे पीछे चलने वाले लोग ही मुझे पसंद है। इसलिए कहता हूँ अपनी औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कबीर ने कहा। अभी वो लोग बेहेस कर ही रहे थे कि एक और कार और एक स्पोर्ट्स बाइक वहां आकर रुकी। कार से जीत और बाइक से रोहित उतरा और जैसे ही उन दोनों की नज़र सामने गई, दोनों ने डर से अपना सलाइवा गटक लिया। ओ गॉड, आप भी ना जब जानते हो ये दोनों जब भी सामने आते हैं एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, तो आप इन्हें दूर नहीं रख सकते क्या? जीत बोला और फिर चलकर यश के बगल में खड़ा हो गया। इधर रोहित भी कबीर के पास जाकर खड़ा हो गया। अनिका भी कार से बाहर निकली क्योंकि वो भी कबीर के साथ ही आई थी। वो अभी तक कार में बैठी थी लेकिन बाहर शोर सुनकर बाहर आ गई। तुम तो खुद अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम मुझे क्या मेरी औकात दिखाओगे? यश प्रताप सिंह का साम्राज्य उसका खुद का खड़ा किया हुआ है, यश ने खतारक स्माइल के साथ कहा। उसकी बात सुन कबीर की हाथों की मुठ्ठियां कस गई और आंखें लाल हो गई। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता कि उससे पहले अक्षत वहां आ गया। कबीर, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, चलो। अक्षत की बात सुन कबीर उसके साथ अंदर चला गया। यश भी जाकर अपनी कार में बैठे कर अंदर चला गया। अक्षत के आने के बाद फिलहाल माहौल शांत हो गया था। Darasala bata yithiki jabarohi to nidonum ki bika kar cold war dekata usan aksata ko message kara dia jo pahale high college a kukata, rohi to ko patata kabira ko aksata high sambala sakata high। कॉलेज प्रिंसिपल सर के ऑफिस में यश प्रिंसिपल सर के सामने बैठा उससे बातें कर रहा था और दिया वही खड़ी थी। दिया ने इस वक्त मास्क लगाया हुआ था। तुम फिक्र मत करो यश, सब कुछ हो जाएगा, तुम ऑफिस जा सकते हो, तब तक दिया कॉलेज घूम लेगी, क्यों है ना बेटे? यस सर। भाई आप फिक्र मत करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। हाँ मुझे पता है तुम कितनी बड़ी हो गई हो। दिया ने क्यूट सा फेस बना लिया। मे आई कमिंग सर? तभी पीछे से आवाज नई। सबने पलट कर देखा तो दरवाजे पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। यस कमिंग। वो लड़की अंदर आई और दिया के गले लग गई। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो गया। मुंबई की ट्रैफिक ना दिन देखती है न रात। क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्या? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है प्रिशा। प्रिशा चतुर्वेदी दिया की चाइल्डहुड फ्रेंड, दोनों ने आज तक सब कुछ साथ में किया है। पढ़ाई भी, सैतानी भी, हॉस्टल में भी दोनों साथ थी और अब कॉलेज में भी साथ में एडमिशन ले रही थी। सर मैं चलता हूँ, आप इन दोनों का काम पूरा करवा कर इन्हें घर भेज दीजिएगा और तुम दोनों यहाँ से सीधे घर जाओगी, कोई सैतानी नहीं, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से निकल गया। प्रिशा और दिया की माँ बेस्ट फ्रेंड थी। प्रिशा के पापा नहीं है, उसकी माँ ही बिजनेस संभालती है और उसकी बड़ी बहन भी उसकी माँ का हाथ बटाती है। प्रिशा 2 बहन है, प्रिशा की एज भी दिया के बराबर ही है। यश बाहर जा रहा था कि वो किसी लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरने को हुए तो यश ने उसे कमर से थाम लिया। उस लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों के ऊपर का काला तिल उसे और मनमोहक बना रहा था। एक पल के लिए यश उसमें खो गया, जैसे कोई सुध-बुध न हो। जब उस लड़की को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंख खोलकर देखा तो वो भी उसके आंखों में खो गई। लेकिन यश जल्दी होश में आ गया और उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया और अगले ही पल उसने उसे छोड़ दिया। वो नीचे गिर गई, उसे काफी चोट आई, लेकिन यश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ गया। तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम्हें लोगों के दर्द से फर्क नहीं पड़ता? अगर गिराना ही था तो पकड़ा क्यों? नीति ने पीछे से चिल्लाकर कहा। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं नीति ही थी, जो लेट होने के कारण जल्दी जल्दी में चल रही थी, बिना सामने देखे और यश से टकरा गई। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। इंसान को अपना आँख कान खोल कर चलना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों को बचाता फिरूं, खासकर अपने दुश्मनों को। उसकी बात सुनकर नीति की आंखें नम हो गई। उसे बहुत बुरा लगा यश की बातों का। अभी यश एक कदम आगे बढ़ा ही था कि एक लड़की आके उसके गले लग गई। इस एहसास से यश की आंखें लाल हो गई, चेहरा सख्त हो गया, लेकिन फिर जाना पहचाना एहसास पाकर उसने भी उसे हक कर लिया। कैसी हो ईसा, तुम दिल्ली से कब आई? कल शाम को ही आई हूँ। अगर प्रिशा की एडमिशन की बात नहीं होती तो आज रेस्ट करती, क्योंकि फंक्शन की वजह से काफ़ी थक गई हूँ। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं प्रिशा की बड़ी बहन ईसा चतुर्वेदी है। उम्र 20 साल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी है।
ये अपनी माँ की बिजनेस में भी हेल्प करती है। यश इसे हमेशा गाइड करता है। यश इसका इकलौता दोस्त है जिससे ये सारी बातें शेयर करता है। दोनों साथ में काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अभी कुछ दिन से ये अपनी किसी फैमिली फंक्शन में गई थी। तो क्या हुआ मैं था ना यहाँ पे, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, वैसे भी जब तक मैं तुम लोगों से मिलती नहीं मेरा मन नहीं लगता। उसकी बात पर यश मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम आ गई हो तो मुझे भी टेंशन नहीं है। वैसे मैंने सारी बात कर ली है, फिर भी तुम देख लो मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, ईसा ने मुस्कुरा कर कहा। इधर नीति जो कब से उन दोनों को देख रही थी, वैसे उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था वो क्या बात कर रही है, लेकिन उन दोनों को इतना क्लोज और हंस हंस कर बात करते देख उसका दिल टुकड़ों में बट रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपने आप को समेटे उठी और वॉशरूम की तरफ चल दी। वैसे उसे अभी भी पीठ में दर्द हो रहा था गिरने की वजह से, लेकिन उसके सीने में जो दर्द हो रहा था उसके आगे ये कुछ भी नहीं था। Idara dia ora prisa college me guma rahi thivo loga gumat canting mempa humka gayi, dia cold drink lakara a rahi thi tavi kisi larik shay takara gayi. BYY friends baki kakala love you all smiling face with hearts. च 5 what a beauty। इधर दिया और प्रिशा कॉलेज में घूम रही थी, तभी प्रिशा ने कहा, यार दिया मुझे न भूख लग रही है, जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं की, सुबह उठने में लेट हो गई थी, जब तक टाइम है चलना कैंटीन में कुछ खाते हैं। ठीक है दिया, प्रताप सिंह कभी खाने को मना नहीं करती, आई लव फूड, चल तू भी क्या याद रखेगी। और फिर एटीट्यूड में आगे बढ़ गई। Dia nem muskurakara Sarah hila dia notanki kahim ki jabadeka tavi acting suru bolakara vobi pish kala dai. दोनों ने वहां के एक स्टूडेंट से कैंटीन का रास्ता पूछकर कैंटीन पहुंची और अपना अपना ऑर्डर दिया और काउंटर पर खड़े होकर खाने का वेट करने लगी। तभी एक और लड़की वहां आई, उसने भी अपना ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में सबका खाना आ गया। दिया एक हाथ में पिज्जा और एक हाथ में अपना कोल्ड ड्रिंक लेकर जैसे ही पलटी, उसके साथ उसके बगल वाली लड़की भी पलटी और दोनों टकरा गई और दिया की ड्रिंक उस लड़की पर गिर गई। How dare you tumhari himata kaiser hui mujhe para drinka garain ki. यू सिली गर्ल, दिखाई नहीं देता क्या। OMG, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ और सीनियर से पंगा हो गया, अब क्या करूं, प्रिशा सोच रही थी। Sorry di vogality shay ho gaya please aapa kali mir sata washroom abhi safa ho jayega. ओ गलती से एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझे समझा रही हो, जहिल गवार कहीं कि तुम्हें पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है। Usaki avaja sunakara asa pasa ki sare studentara katha hoge kabira, rohita, aksata ora 90 bvayam eka seda bath kara apana coffee enjoy a kara rehi the vo bi utha kara agay. क्या हुआ अनिका, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। अनिका, दिया और प्रिशा तीनों ने उधर पलट कर देखा तो एक बहुत ही हैंडसम और हसीन लड़का खड़ा था। कबीर बेबी देखो ना, ये लड़की मुझ पर ड्रिंक गिरा दी और अब सॉरी भी नहीं बोल रही। तुम्हें पता है इस ड्रिंक का दाग नहीं जाएगा, ये ड्रेस तुमने दिलवाई थी मुझे, ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसकी आंखें हल्की नम थी। कबीर ने दिया की तरफ देखा, दिया ने भी अपनी नजर उठा के हेजल आए से उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलते ही कबीर एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। ओ गॉड, ये लड़की कितनी ड्रामेबाज है, कैसे झूठ बोला रही है, इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, प्रिशा ने अपने मन में कहा। नहीं, ये झूठ बोल रही है, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, गलती से ड्रिंक गिर गया, हमने सॉरी भी बोला, मगर ये सीन क्रिएट करने पर तुली है, प्रिशा ने कहा। तुम दोनों फ्रेशर हो, अक्षत ने पूछा। हाँ अनिका, जाने दो, बच्ची है, गलती से हो गया, तुम भी न छोटी सी बात का बड़ा कर रही हो, उसने जानबूझकर नहीं किया। अक्षत, ये तुम क्या बोल रहे हो, इस लड़की ने जानबूझकर किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये घुटनों पर बैठेकर माफी मांगेगी तभी यहाँ से जाएगी। अनिका, तुम पागल हो गई हो, क्या बोला रही हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसकी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती, नीति ने गुस्से में कहा। रहने दो नीति, ये चुड़ैल किसी की नहीं सुनेगी, कबीर की गर्लफ्रेंड का नाम जो मिला है उसे वो अपने मन की ही करेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता कबीर के अलावा, और कबीर को देखकर लगता नहीं कि वो कुछ कहेगा, उसे कोई फर्क पड़ रहा इन सब से, तो तुम क्यों उससे मुंह लगा रही हो, छोड़ो, मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी बच्ची, रोहित ने अफसोस जताते हुए कहा। छोटी सी बात, सीरियसली नीति, में कबीर की गर्लफ्रेंड हूँ और ये कबीर का दिया हुआ गिफ्ट है और इस लड़की ने उसे खराब की है और सॉरी भी नहीं बोली, मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाकर भागने के फिराक में है कि फिर कभी हम इस पहचान ना पाए। अनिका, ये भी हो सकता है कि ये इतनी बदसूरत हो कि इसे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा हो कि कहीं लोग इसे देखकर बेहोश ना हो जाए, एक लड़की ने कहा जो अनिका की फ्रेंड थी और हंसने लगी, बाकी के स्टूडेंट भी उसे देखकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। कबीर बेबी, इस लड़की ने तुम्हारी दी हुई गिफ्ट खराब की है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए।
कबीर जो अब तक दया की हेजल आइज में खोया था, उसने नजर उठाकर अनिका की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। दया एक नज़र सबको देखकर प्रिशा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। अभी वो एक कदम बढ़ा पाती कि उसके कानों में एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कोल्ड आवाज सुनाई दी, स्टॉप फ्रेशर। दया और प्रिशा अपनी जगह पर रुक गई और पीछे पलटकर उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। कबीर जिसने उसे रुकने को कहा था, एक बार फिर उसकी नज़र उसकी हेजल आइज पर गई। उसने उसे उसी तरह देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगे बिना यहाँ से जाने की दूसरी गलती कर रही हो? कॉलेज के पहले दिन ही अपने सीनियर से बदतमीजी और फिर अब बिना माफ़ी मांगे जा रही हो। अनिका ने जो कहा वह सुना नहीं। तुमने अपने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगो। आफ्टर ऑल तुमने कबीर जिंदल की गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। कबीर। अभी अक्षत आगे कुछ कहता कि कबीर ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। अब सब शांत होकर खड़े हो गए और दया क्या करती है उसके एक्शन का इंतजार करने लगे। अब आगे किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कबीर के फैसले के आगे बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अनिका की आंखों में चमक आ गई कि कबीर उसका साथ दे रहा है, यानी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कबीर की बातों से उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगे और वो डेविल स्माइल करते हुए दया की तरफ देखने लगी। अक्षत, रोहित और नीति को उसके लिए बुरा लग रहा था, मगर बेचारे अब कुछ नहीं कर सकते थे। वह लोग चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगे। दया ने सबकी तरफ एक नज़र देखा और एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और एक बार फिर प्रिशा का हाथ पकड़कर जाने लगी। वही कबीर अपनी बातों को इग्नोर होते गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। उसका चेहरा सख्त हो गया। अभी वो वहां से जा पाती कि अनिका तेज कदमों से उसके पास गई और उसका बांह पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? कबीर बेबी ने क्या कहा? तुमने उसकी गर्लफ्रेंड यही कि मुझे हर्ट किया है तो मुझसे घुटनों के बल माफी मांगो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो तुम मेरे कबीर बेबी के बात को इग्नोर कर रही हो? दया ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो एकटक अपनी बांह को देख रही थी जिसे अनिका ने बहुत ही सख्ती से पकड़ा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अनिका को बहुत गुस्सा आया। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की? तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो और यह मास्क क्यों लगा रखी हो? क्या छुपा रही हो? निकालो इसे। और उसने एक झटके से उसका मास्क निकाल दिया। दया ने गुस्से में नजर उठाकर उसे देखा तो अनिका डर से 2 कदम पीछे हो गई। अब दया का खूबसूरत चेहरा सबके सामने था। सब एकटक अपना मुंह खोले उसे देखे जा रहे हैं। नीति, रोहित और अक्षत भी उसे एकटक उसे देखे जा रहे थे। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे एकटक देख रहे थे। व्हाट अ ब्यूटी! रोहित के मुंह से एक ही शब्द निकल, उसे तो लग रहा था उसे सांस नहीं आ रही है, जैसे उसके आसपास सब ब्लर हो गया हो। दया ने सबकी तरफ नजर उठाकर देखा। अचानक उसकी नज़र कबीर की नज़रों से टकरा गई, जो पूरी दुनिया को भूल उसे ही इंटेंस और हजारों इमोशन के साथ देख रहा था। उसे तो जैसे कोई सुध-बुध ही नहीं थी। उसकी हेजल बड़ी बड़ी आंखें एकदम नशीली, जिसमें हर कोई डूब जाना चाहे। उस पर घनी पलके जैसे घने बादल। दूध सी गोरी स्किन, बिल्कुल बेदाग। छोटी सी नाक, गोल छोटा मासूम खूबसूरत चेहरा जिसके चमक के आगे कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ जाए। सुर्ख लाल लरचते हुए ग्लॉसी होठ जिन्हें हर कोई चुमना चाहे। सुराहीदार गर्दन, रेशमी सुनहरे बाल जिसमें हर कोई उलझना चाहे। कबीर बहुत ही गौर से उसके शरीर के बनावट और चेहरे की खूबसूरती को देख रहा था, जैसे उसे आंखों से ही अपने सीने में उतार रहा हो। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। काफी देर तक उसे नजरों में उतारने के बाद Akanaka kucha sokate usake fesa parakataranaka devil smile aagi lekina usake damaga mem kya kala raha hayi kisiko nahim pata savaya usake. Idara dia sabaki najarom shay kafi uncomfortable fila kara rahithi, vase use isa reaction ki bear me pata ta kuki hamesa usake sata isa hotata, isili usan maska lagaya ta, abi saba use deka hi rehi the ki anaka eka bara fira usaka banha pakara li ora boli. BYY friends, love you all. Red heart smiling face with hearts.